नमस्ते मित्रों, नमस्ते साधकों। मैं जयदेव शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत परसवाड़ा, जिला बालाघाट से आप सभी के बीच में स्वामी राम सुखदास जी महाराज की साधन सुधा सिंधु पुस्तक से आज सेकंड टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है प्राप्त और प्रतीत। तो प्राप्त क्या होता है और प्रतीत क्या होता है, इन दोनों को एक एक करके हम समझते हैं। प्रतीत का मतलब है जो परमानेंट नहीं है लेकिन वो दिखता है। परमानेंट नहीं है पर वो दिखता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए संसार परमानेंट तो नहीं है लेकिन वो हमको दिख रहा है। परमानेंट कैसे नहीं है? आज से 5 साल पहले जैसा संसार था वैसा आज नहीं है, और आज से 5 साल बाद जैसा संसार होगा वो कल नहीं रहेगा। इसी प्रकार से परेशानियों की बात कर लेते हैं, समस्याओं की। आज कोई समस्या हमको दिख रही है परंतु वह 10 साल पहले वो समस्या नहीं थी और 10 साल बाद भी नहीं रहेगी, या कल नहीं रहेगी, या परसों नहीं रहेगी। एक समय पीरियड है, उसके बाद में वो चली जाएगी। अर्थात प्रतीत होता है और वो खत्म हो जाएगा, तो ये प्रतीत है। तो फिर प्राप्त क्या है? अब नेक्स्ट आता है प्राप्त। तो प्राप्त को स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने बताया है कि जो प्राप्त है वो परमानेंट होता है, स्थायी होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। परमानेंट होता है लेकिन वो दिखता नहीं है। जैसे संसार दिख रहा था वैसे ये दिखता नहीं है। इसका यदि हम समझें कि वो प्राप्त है क्या, तो आप इस प्रकार से समझो कि मैं हूं, मैं स्वयं। तो मैं जब दिन में होऊंगा तब भी मैं हूं और मेरे लिए संसार भी है, यहां तक ठीक है। परंतु जब मैं रात में सोता हूं तब भी मैं होता हूं, मैं होता हूं, लेकिन मेरे लिए संसार नहीं होता है। मैं जब मूर्छित होता हूं तो मैं तो हूं लेकिन मेरे लिए संसार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब मैं कोमा में चला जाऊं तो मैं तो हूं लेकिन संसार का मेरे लिए कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब यह है कि यदि हम ये कहें कि संसार को हम आंखों से देखते हैं, संसार दिखाई दे रहा है, आंखों से दिखाई दे रहा है, परंतु हम आंखों को कैसे देखें? इन आंखों को कैसे देखें? क्योंकि वो तो दिखाई ही नहीं दे रही। अब कोई कह सकता है कि उसको हम शीशे में देख लेंगे, मिरर में देख लेंगे। तो जो मिरर है वहाँ पे उसी प्रकार से जब ये ज्ञान हो जाएगा, हम जब ये बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तब हमको जो दिखेगा मैं, जो वो मैं दिखेगा उस समय पे, जो परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी, वही आँख है। अभी आँख नॉर्मली नहीं दिख रही, बिना शीशे के नहीं दिख रही। तो जो दिखता नहीं है परंतु होता है और परमानेंट होता है, इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने ये कहा है कि जो प्राप्त है, जो प्राप्त है उसको हम लोग अप्राप्त मान लेते हैं। जो मैं हूं, जो चिरानंद स्वरूप ईश्वर है, जो सच्चिदानंद है, जो कि प्राप्त है, हम उसको हमने अप्राप्त मान लिया है। जबकि वो अप्राप्त नहीं है, वो प्राप्त है, वो ही परमानेंट है। बाकी सभी चीज़ें
टेम्परेरी हैं। अब प्रश्न ये आता है, वो जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करेंगे तो हमको सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो जब हम नॉर्मल व्यक्ति से बात करते हैं तो उसका कहना होता है कि चिंतन करें, मनन करें, परंतु यहाँ पर स्वामी राम सुखदास जी महाराज का कहना है कि जब हम चिंतन करते हैं तो चिंतन किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि का होता है। जब मैं चिंतन कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का चिंतन करूँगा, इसका अर्थ मतलब ही यह है कि हमने उसको अलग कर दिया, हमने उसको, वह तो मैं खुद हूँ। तो उन्होंने यह कहा है कि हमको चिंतन नहीं करना, क्योंकि चिंतन करने से हमने उनको अपने से अलग कर दिया। हमको केवल और केवल स्व में स्थित रहना है, स्व में स्थित रहना है। स्व में स्थित रहने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी। या उन्होंने यह कहा है कि कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करने से उनका तात्पर्य यह नहीं है कि आलस्य करें, प्रमाद करें, अकर्मण्यता दिखाएं। उनका तात्पर्य यह है कि जो हमारा मन होता है उसमें यदि कुछ पैदा होते हैं विचार, तो वो विचार कुछ समय बाद मर जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का यही नियम है, जो पैदा होता है वो मर जाता है। यदि कुछ लहर उठती है तो वो शांत हो ही जाती है। जो आया है उसको खत्म होना ही है, जो समस्या पैदा हुई है उसको खत्म होना ही है। अतः हमको अपने मन के प्रति उदासीन हो जाए। मन जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दें, स्वयं उससे हम अलग हो जाएं, स्वयं को उससे अलग कर लें, तटस्थ रहें। यदि हम ऐसा कर पाते हैं, जो कि बहुत आसान है, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना, तो फिर हम स्व में स्थित रह पाएंगे, स्व में स्थित रह पाएंगे। हम सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर की अनुभूति कर पाएंगे। और स्वामी रामदास सुखदास जी महाराज ने यह भी कहा है कि कई वर्षों की साधना के उपरांत उनको यह अनुभव हुआ कि स्व में स्थित रहना बहुत ही आसान है। केवल अपने आप को तटस्थ रहना सिखा दें। और आप सभी साधकों को यह मेरे माध्यम से मुझे निमित्त बना करके आपके पास इतनी जल्दी पहुंच रही है, तो फिर इसको अपने जीवन में लाएं और उतारें और स्व में स्थित होकर के परमात्मा तत्व की प्राप्ति करें, उस प्राप्ति की प्राप्त करें जिसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। मैं आप सभी साधकों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद।